करेंगे और आने वाले दिनों में बड़े चमत्कार करेंगे। परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य और विशेष निर्देश देगा ताकि वे यीशु के आने की तैयारी कर सकें। लेकिन अंत समय की भविष्यवाणी यह भी बताती है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और धोखा देने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो सवाल ये है कि हम असली और नकली में कैसे अंतर करें। प्रकाशित वाक्य 11 में बताए गए दो रहस्यमयी व्यक्ति कौन हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम बाइबल के पन्नों से 3 आसान बिंदुओं के साथ इन सवालों के जवाब देंगे। दो गवाहों की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले उन घटनाओं को पहचानना होगा जो उनके आने से पहले घटी थी। आइए घटनाओं को एक सामान्य समय रेखा पर देखें। अंत के समय में परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह द्वारा प्रदान किए गए खुले द्वार से गुजरेगी। शास्त्र में खुले द्वार का अर्थ है सुसमाचार के प्रचार के लिए एक द्वार। यीशु ने कलीसिया को पूरी दुनिया में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश दिया और उसने कलीसिया के लिए ऐसा करने के लिए द्वार खोले। तो महासंकट से पहले के अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया में फिलाडेल्फिया की आत्मा रखने वाले लोग सुसमाचार और अंत समय की चेतावनी का संदेश सुनाएंगे। लेकिन जैसा कि आमोस 8:11 में वर्णित है, जब कलीसिया द्वारा सुसमाचार का संगठित प्रचार बंद हो जाता है, तब वचन का अकाल पड़ता है। देखो, प्रभु परमेश्वर कहता है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं देश में अकाल भेजूंगा। न तो अन्न का अकाल होगा, न पानी का, परंतु प्रभु के वचनों के सुनने का अकाल होगा। वे समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे। वे प्रभु के वचन को ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ेंगे, परंतु उसे न पाएंगे। सत्य को सुनने का अकाल तब पड़ता है जब इस्राएल के राष्ट्रों पर एक विदेशी शक्ति का कब्जा हो जाता है जो सच्चे बाइबल विश्वास के प्रचार और अभ्यास को प्रतिबंधित करती है। यह लगभग 720 BC हुआ था जब अश्शूरियों ने इस्राएल के उत्तरी 10 गोत्रों को बंदी बना लिया था। यह महासंकट के दौरान फिर से होगा जब प्राचीन इस्राएल के आधुनिक वंशजों को उनके पापों के लिए दंडित किया जाएगा। अब मत्ती 24 और लूका 21 में यह स्पष्ट है कि जकरिया 14 में वर्णित बहुराष्ट्रीय सेना महासंकट के आरंभ में यरूशलेम पर कब्जा कर लेगी। लूका 21 की तुलना प्रकाशित वाक्य 11 से करने पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 में प्रकट हुई पशु शक्ति 42 महीनों या 3.5 वर्षों तक यरूशलेम पर कब्जा और नियंत्रण करेगी। पशु शक्ति और उसके चिन्ह के बारे में अधिक जानने के लिए बस यहाँ क्लिक करें। हम यह भी देखते हैं कि महासंकट से पहले झूठा भविष्यवक्ता या मसीह विरोधी उठेगा, बहुतों को धोखा देगा और पवित्र स्थान को अपवित्र किया जाएगा। फिर हम प्रकाशित वाक्य 11 में दो गवाहों के बारे में विस्तार से पाते हैं और वे मसीह के लौटने तक क्या करेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को शक्ति दूंगा और वे 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिनों या 3.5 वर्षों की इस अवधि में महासंकट और प्रभु के दिन की 1 साल की अवधि शामिल है। इसी समय के दौरान दो गवाह परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते हुए भविष्यवाणी करेंगे। यह वह समय भी है जब कलीसिया के बचे हुए लोगों को जंगल में सुरक्षा मिलेगी। 4 घुड़सवार अपनी सवारी जारी रखेंगे और स्वर्गीय चिन्ह प्रभु के दिन की घोषणा करेंगे। ये सब यीशु मसीह के वापस आने के साथ समाप्त होंगे। इन घटनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो झूठे भविष्यवक्ता और पशु शक्ति द्वारा यरूशलेम को घेरने, पवित्र नगर को रौंदने और पवित्र स्थान को अपवित्र करने के ठीक बाद परमेश्वर अपने दो सेवकों को, जिन्हें दो गवाह कहा जाता है, यरूशलेम में सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की शक्ति देगा। परमेश्वर उन्हें अपने संदेश को उस दुनिया तक पहुंचाने के लिए सशक्त करेगा जिस पर पशु की शक्ति का प्रभुत्व है और जो झूठे भविष्यवक्ता के भ्रम में है। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर दुनिया के अधिकांश लोग पशु और झूठे भविष्यवक्ता को परमेश्वर के दो गवाहों के रूप में गलत तरीके से लेबल करते हैं। इसलिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के अंत के समय के सच्चे गवाहों में क्या देखना है। अगर आप सहमत हैं, तो हमें एक अंगूठा ऊपर दे या नीचे टिप्पणी में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बाइबल के महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो देख सकें। अब नंबर 2, दो गवाहों को पहचानने के लिए हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर सच्चे भविष्यवक्ताओं और झूठे भविष्यवक्ताओं में कैसे अंतर करता है। यीशु ने समझाया कि उसके लौटने से पहले झूठे भविष्यवक्ता होंगे। उसने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे ताकि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के चिन्ह दिखाने के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि तुम्हारे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला उठे और वह तुम्हें कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और वह चिन्ह या चमत्कार पूरा हो जाए जिसके बारे में उसने तुमसे कहा था, आओ हम दूसरे देवताओं के पीछे चले जिन्हें तुम नहीं जानते और उनकी सेवा करें, तो तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले की बातों को न सुनना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ये जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करते हो या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसकी वाणी का पालन करना। तुम उसकी सेवा करोगे और उससे लिपटे रहोगे।
पवित्र शास्त्र के अनुसार हम एक सच्चे और झूठे नबी को उनकी शिक्षाओं से पहचानते हैं। क्या वे वही ईसाई धर्म सिखाते हैं जो यीशु ने धरती पर रहते हुए सिखाया था? अगर नहीं, तो वे झूठे नबी हैं, भले ही वे चमत्कार करते हों। यह पहले से जानना जरूरी है क्योंकि वह जानवर और झूठा नबी कई संकेत और चमत्कार करेंगे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन भी करेंगे। यीशु ने वास्तव में क्या सिखाया, इसके बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अंत में नंबर 3, दो गवाहों को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए हम उनकी तुलना उनके पूर्ववर्तियों से कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:1-3-6 में कहा गया है, और मैं अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ये दो जैतून के पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देगी, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो उसे इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें आकाश को बंद करने का अधिकार है ताकि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा न हो, और उन्हें पानी पर अधिकार है कि वे उसे लहू में बदल दे और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाएं। एक दिलचस्प संबंध ये है कि दो गवाह और उनके चमत्कार पिछले भविष्यवक्ताओं मूसा और एलिय्याह से मिलते जुलते हैं। दो गवाहों के पास 3.5 साल तक बारिश को रोकने की शक्ति है, जो अहाब के शासनकाल के दौरान एलिय्याह के द्वारा लाए गए सूखे की याद दिलाता है। उनके पास पानी को लहू में बदलने और पृथ्वी पर विपत्तियां लाने की भी शक्ति होगी, जो मिस्र देश पर अहाब के द्वारा लाई गई 10 विपत्तियों के समान है। मूसा के हाथ से उनका काम भले ही पुराने समय के नबियों जैसा हो, लेकिन एलिय्याह और मूसा के उदाहरणों से एक बात साफ है, उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा दी और भविष्यवाणी की, और हम इन दोनों नबियों से भी यही उम्मीद कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 में बताए गए ये दो गवाह न केवल चमत्कार करेंगे, बल्कि वे परमेश्वर के आने वाले राज्य और उस राज्य के नियमों का सच्चा सुसमाचार भी प्रचार करेंगे। यीशु ने अपने लौटने से पहले आने वाले कई झूठे नबियों के बारे में चेतावनी दी थी। उनमें से कुछ धोखेबाज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, और बहुत से लोग उनके बहकावे में आ जाएंगे और उनके झूठ और जादू टोने का शिकार हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों के आधार पर परमेश्वर के सच्चे सेवकों को पहचानना और पहचानना बहुत जरूरी है। अंत के समय में यरूशलेम में दो गवाह दुनिया के सामने आएंगे, जब शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा और पवित्र स्थान अपवित्र हो जाएगा। अंत के समय में दो गवाह बाइबल और यीशु की शिक्षाओं के अनुसार शिक्षा देंगे, और उनके पास परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति होगी, और वे पुराने नबियों और दूतों जैसे ही होंगे। यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि वे दो गवाह क्या करेंगे नहीं सिखाना चाहते, तो हमारा वीडियो देखें, एंटी क्रिस्ट की 3 शिक्षाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हम ये वीडियो बाइबल विषयों को समझने में आसान तरीके से समझाने के लिए बनाते हैं। हमारा मानना है कि बाइबल सच्चाई की नींव है और हर कोई इससे फायदा उठा सकता है। तो बाइबल के अलग अलग विषयों पर और भी प्रेरक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बाइबल की सरल शिक्षाओं को सुनना पसंद करता है, तो कृपया उसे शेयर करें। इससे